Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath is in Gorakhpur, where he is addressing a public gathering over national security challenges alongside Chief of Defence Staff General Anil Chauhan. Let's cut across to that. All right, I think we are facing some audio issues, but we have seen that Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath is in Gorakhpur, where he is addressing a public gathering over national security challenges alongside Chief of Defence Staff General Anil Chauhan. So he is also in attendance. Now let's cut across to that. दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के रक्षाध्ययन विभाग के आचार्य प्रोफेसर हर्ष कुमार सिन्हा जी, समारोह में उपस्थित हमारे सभी पूज्य संतजन, जगतगुरु रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी श्रीधराचार्य जी महाराज, जगतगुरु रामानंदाचार्य पूज्य स्वामी राम दिनेशाचार्य जी महाराज, जगतगुरु श्री विष्णु स्वामी संप्रदायाचार्य श्री संतोषाचार्य सतवा बाबा जी, सिद्ध सवाई गुफा आगरा से पधारे ब्रह्मचारी दासलाल जी, अयोध्या धाम से पधारे महंत राजूदास जी, मणिराम दास सावनी से पधारे से महंत कमल नयन दास जी, स्वामी पद्मनाभचार्य जी महाराज, जबलपुर से पधारे स्वामी नरसिंह दास जी महाराज, श्री महंत धर्मदास जी महाराज, श्री महंत रामलखन दास जी महाराज, उज्जैन से पधारे श्री महंत योगी रामनाथ जी, श्री महंत रामबिलन दास जी और हमारे सभी अन्य पूज्य संतजन, सभागार में उपस्थित सभी विशिष्ट जन, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद और संबद्ध संस्थाओं से जुड़े हुए सभी आचार्यगण, उपस्थित हमारे युवा ऊर्जा के प्रत्येक छात्र छात्राएं और प्यारे बच्चों, आज से एक सप्ताह तक गोरखपीठ में राष्ट्र और समाज से जुड़ी हुई उन ज्वलंत मुद्दों को लेकर के जो स्मृति व्याख्यानमाला प्रारंभ हो रही है, आज उसका शुभारंभ हुआ है और इसमें मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता के रूप में अभी आपको भारत की सुरक्षा के लिए तीनों सेनाओं का एकीकृत कमान है, उसके अध्यक्ष CDS जनरल अनिल चौहान जी का योग्य मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। मैं सबसे पहले आयोजन समिति की ओर से उनके गोरखपीठ में आगमन पर हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए उनका
इस महत्वपूर्ण उद्बोधन के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। मैं इस अवसर पर अपने सभी पूज्य संतों का भी स्वागत करता हूं। विशेष वक्ता प्रोफेसर हर्ष कुमार सिन्हा जी और इस सभागार में उपस्थित सभी विशिष्ट जनों को भी हृदय से मैं धन्यवाद देता हूं। ये स्मृति व्याख्यानमाला गोरक्षपीठ के आचार्य द्वय ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज तथा ब्रह्मलीन महंत अवैद्यनाथ जी महाराज की स्मृति में प्रतिवर्ष आयोजित होते हैं। अलग अलग समाज और राष्ट्र से जुड़ी हुई उन ज्वलंत मुद्दों को लेकर के हम चर्चा करते हैं और उस क्षेत्र के विशेषज्ञों को आमंत्रित करके इन मुद्दों में वर्तमान पीढ़ी को और भावी पीढ़ी को मार्गदर्शन प्राप्त हो सके, इसका एक प्रयास एक धार्मिक पीठ के माध्यम से किया जाता है। क्योंकि आचार्य द्वय महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज और महंत अवैद्यनाथ जी महाराज का पूरा जीवन न केवल आध्यात्मिक और धार्मिक जगत के लिए बल्कि राष्ट्र के लिए समर्पित था। उन्होंने पांथिक संकीर्णता से ऊपर उठ करके भारत और भारतीयता के हित में जब कभी भी कोई आह्वान हुआ तो उसमें बढ़ चढ़ करके भाग लिया। और इसलिए उनकी पुण्य स्मृति में जब व्याख्यानमाला उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित होते हैं तो इसके दोनों पक्षों को हम लेकर के चलते हैं। 7 दिवसीय कार्यक्रम में पूर्वाह्न में समाज और राष्ट्र से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा परिचर्चा और अपराह्न में आध्यात्मिक धार्मिक कार्यक्रमों के दृष्टि से कथा ज्ञान यज्ञ के आयोजन के साथ गोरखपुर के श्रद्धालु जुड़ते हैं। आज का जो महत्वपूर्ण मुद्दा था जिसको लेकर के यहाँ पर अभी CDS जनरल अनिल चौहान जी ने अपना महत्वपूर्ण उद्बोधन दिया है कि भारत के समक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियों से संबंधित जो विषयक जो महत्वपूर्ण विषय था आज पर उनका महत्वपूर्ण उद्बोधन हमें प्राप्त हुआ है। आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। आज भारत के पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन का पावन जन्मदिन भी है। शिक्षक दिवस के रूप में पूरा भारत आज के दिवस को आयोजित करता है। मैं इस अवसर पर भारत के पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी की स्मृतियों को भी नमन करता हूं, क्योंकि उनका पूरा जीवन शिक्षा के लिए समर्पित था। वे एक चिंतक थे, एक दार्शनिक थे और उन्होंने शिक्षा जगत से जुड़ी हुई भारत की परंपरा और संस्कृति से जुड़ी हुई मुद्दों को अपने दार्शनिक अंदाज से देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत किया था। आज का दिन शिक्षकों के सम्मान का भी दिवस है, अपने गुरुजनों के सम्मान का दिवस भी है और हम लोग गोरक्षपीठ से जुड़े हुए आचार्य द्वय की स्मृति में इस व्याख्यानमाला की शुरुआत कर रहे हैं।